नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी बुरी तरह हार रही है। हरियाणा में तो कांग्रेस की आंधी आ रही है। लगभग सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, बल्कि हरियाणा में तो कांग्रेस की इतनी सीटें आ रही हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ अकेले सरकार चला सकती है। कांग्रेस हरियाणा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस के नेता जश्न का पूरा इंतजाम किए बैठे हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले मीडिया अब कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़ाने के लिए कभी वो भूपेंद्र हुड्डा से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सवाल करते हैं, तो कभी कुमारी शैलजा से इसको लेकर जानबूझकर सवाल करते हैं, जिससे दोनों के अंदर जो अंदरूनी तनाव है उसे वो उजागर करा सके। लेकिन इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी हिदायत की वजह से दोनों ही नेता बड़े ही बैलेंस होकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो अलग बात हो गई। असल बात तो अब हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं उसकी तैयारी शांत बैठी बीजेपी ने कैसे कर ली है। दरअसल बीजेपी एग्जिट पोल आने के बाद से बहुत ही शांत बैठी हुई है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बयान देने से ज्यादा बच रहा है। लेकिन ये जो शांति है, क्या ये किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या कांग्रेस के बढ़े कॉन्फिडेंस को लेकर बीजेपी ने इसकी कोई काट खोज ली है? क्या तभी सभी बीजेपी के नेता शांत होकर 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनको पहले से ही पता है कि 8 तारीख को उन्हें क्या करना है? अंदर ही अंदर आखिर बीजेपी क्या खेल कर रही है जो परिणाम आने के बाद सबको चौंका देंगे, ये कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसका कारण है हरियाणा के मुख्यमंत्री का वो बयान जिसने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस के सभी नेता जितनी मौज से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वो चौकन्ने हो गए हैं। सारे सर्वे, फिर वो चाहे वोटिंग के पहले के हो या वोटिंग के बाद के ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, सारे के सारे सर्वे भले ही कांग्रेस को जिता रहे हो, कांग्रेस की सरकार बना रहे हो, लेकिन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के बयान ने अचानक सबको चौंका दिया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। इसके बाद में बड़ी हैरान करने वाली बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, सारे इंतजाम हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना, व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास। तो सुन लिया आपने, ये कॉन्फिडेंस है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। इस तरह का आत्मविश्वास तब है जब हरियाणा के ही ज्यादातर बीजेपी के नेता जान रहे हैं कि इस बार ये चुनाव हाथ से गया। ऐसे में साहब का ऐसा कॉन्फिडेंस सवाल तो पैदा करता है। मतलब किस तरह की व्यवस्था की बात यहाँ पर नायब सिंह सैनी कर रहे थे, ये समझ से परे है। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब मशीनें खुलेंगी तो जीतेगी बीजेपी ही, और कांग्रेस तब कहेगी कि मशीनों की वजह से ये परिणाम आए हैं। उस दिन कांग्रेस ईवीएम को दोषी ठहराएगी। हाँ देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं, और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब, और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। अब ये सब बातें अगर बीजेपी का कोई छुड़भैया नेता कहता तो एक बार इसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिनके अंडर में आज भी चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी है, कप्तान है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिले के डीएम है, पूरा का पूरा तंत्र है, और सबसे बड़ी बात डबल इंजन की सरकार भी है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठे हैं तो दूसरी ओर मोदी शाह भी है, और तब ये बात बोली जाए तो इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा। और चुनाव नतीजों के कुछ घंटे पहले
मशीनों की बात की जाए तो जनता या विपक्ष के नेता क्या अनुमान लगाएंगे? मसलन कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस होकर अभी नहीं बैठना चाहिए। अब हम इन बातों को क्यों उठा रहे हैं वो भी समझिए। इसके लिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जाना पड़ेगा, मतलब 2019 के चुनाव नतीजे। उस दौरान बम्पर मोदी लहर में जब 2019 में केंद्र में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उसके बाद हरियाणा के चुनाव नतीजे आए थे, तो उस समय भी हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कैसे, वो समझिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की लगभग 24 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में हार जीत का अंतर लगभग 5000 वोटों का था। कोई 2000 वोटों से हारा तो कोई 3500 वोटों से हारा और 5 से 6 सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मात्र 1-1000 वोट से कम वोटों के अंतर से भी हार गए। आप सोचिए 90 सीटों में अगर 24 सीटों पर इस तरह का अंतर आता है तो आप समझिए क्या इतना आसान होगा चुनाव में कांग्रेस को सरकार बनाना। और इस बार भी जो सर्वे आए हैं वो बताते हैं कि 22 से 28 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ आप यूपी के चुनाव में भी देखे होंगे, ऐसा ही एमपी के चुनाव में भी आप देख सकते हैं और ऐसा ही कुछ राजस्थान के चुनाव में भी देखा। अगर चुनाव में वोटों का मार्जिन बहुत तगड़ा हुआ तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर ये वोटों का मार्जिन 1000 से 5000 के बीच रहा तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस बार आप सबने देखा होगा कि हरियाणा का जो चुनाव था वो जनता वर्सेस बीजेपी का था, मतलब जनता की लड़ाई सीधे बीजेपी से थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिला, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बीजेपी को हरियाणा में और कोई हरा ही नहीं सकता था। एक तरफा लहर चल गई थी, लोग खुलकर बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे थे। कई कई गांवों में तो ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया। जनता और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई कि उसे किसी एग्जिट पोल में तो 60 से 65 सीटें भी मिलती दिखाई दी। ऐसे समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान कि मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज देने की कोशिश है, क्या ये एक तरह का पहले से ही दबाव वाला संदेश है कि हम ही सत्ता में रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी मजबूती से खड़ी रही और उन्होंने ठान लिया कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस सीएम साहब का है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हवा तो कांग्रेस के पक्ष में घूम ही रही है और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी भी समझ चुकी है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। तो इतनी जल्दी कोई खेल खेलना आसान नहीं होगा। व्यवस्थाएं कितना भी कर लें, अगर ब्यूरोक्रेसी ने ठान लिया तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। कल सुबह परिणाम सबके सामने आ ही जाएंगे। तो कांग्रेस की लहर जिस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या वो परिणामों में भी दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।